गैबा टेस्ट में पहले दिन की अगर बात करें, बारिश ने खेल खराब कर दिया था और भारत विकेट भी नहीं ले पाया था। लेकिन दूसरे दिन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो खेल खराब ही कर दिया। दो खिलाड़ी और दोनों को इंडिया ने जिस तरीके से आउट जब तक किया तब तक लगभग लगभग ये कहें कि मैच जो है वो हाथ से निकल गया था। चाहे स्मिथ की बात कर रहा हूं और ट्रेविस हेड की बात कर रहा हूं। इन सारे मुद्दों पर आखिरकार दूसरे दिन टीम इंडिया के लिए दिक्कत क्या रही उस पर बात करेंगे। सीधे ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ अंकन सर जुड़ रहे हैं, वहां से समझेंगे कि आखिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और सारी चीजें रही आज क्या कुछ रहा। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से आज का दिन गया है वो तो ऐसा लग रहा है कि यही हम मैच हार गए दूसरे दिन ही। बिल्कुल, हार की कहानी जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है शुभेंदु, और काफी निराश करने वाला दिन भारतीय टीम के लिए रहा। न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मुकाबले में भारत को पीछे किया है, बल्कि कहीं ना कहीं जो है ना वो इंडियन टीम को पूरी तरीके से झकझोर दिया है, पूरी तरीके से थका दिया है। दिन भर जो मुकाबला आज खेला गया, सुबह से लेकर अंत तक भारतीय गेंदबाज 10 विकेट नहीं ले पाए, और ये हजम करना, ये डाइजेस्ट करना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि इस तरीके की इंडियन टीम की गेंदबाजी जो है वो नहीं है। लेकिन कुछ गलत फैसले, खराब कप्तानी और खराब फील्डिंग को जो है वो दोष यहाँ पर देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा जो है वो काफी जो है ना वो सुस्त पड़े हुए थे। स्लिप कॉरिडोर जो है वो भारतीय टीम का सो रहा था, ऐसा लग रहा था। रोहित शर्मा ने कैच ड्रॉप किया ट्रेविस हेड का, जो हालांकि वो तब तक 112 रन बना चुके थे। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम जो है वो पूरी तरीके से आज फेल हुई है। इंट्रोस्पेक्ट करना होगा भारतीय टीम को, सोचना होगा, आज रात सोच विचार करना होगा कि वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। ये मेरे पीछे शुभेंदु वही गाबा स्टेडियम है जहां पर आज जो है वो भारतीय टीम की कुटाई हुई है। लेकिन इसी स्टेडियम में जो है जब पिछली बार भारतीय टीम आई थी तब भी ऐसा ही कुछ माहौल बना था, लेकिन ऋषभ पंत ने वहां पर वापसी की थी, और इस मैदान पर जो ये गाबा स्टेडियम है ना, यहाँ पर एक बड़ी बढ़त भारतीय टीम को उसके बात दिलाई थी शुभेंदु। तो मुझे लगता है कि भले ही 2 दिन का खेल खत्म हुआ है, 3 दिन का जो है वो गेम फिलहाल बचा हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी यही लग रहा है कि यहाँ से वापसी कर पाना जो है वो डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि 400 ऑलरेडी वो बना चुके हैं और जितना भी बनाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी अगर आप देखें टीम इंडिया का यहाँ पर खत्म सा लग रहा है। कप्तान रोहित शर्मा के जो आपने बात करी, सवाल यही है कि ट्रेविस हेड मतलब ठीक है बहुत अच्छी इंडिया के खिलाफ बैटिंग करते हैं, लेकिन आप उनकी कमी ही नहीं निकाल पा रहे हो। पहले मुकाबले में रन बनाते हैं, फिर दूसरे में भी शतक बना देते हैं, गैप भी था टेस्ट में। लेकिन वही तरीका कि एक ऐसा खिलाड़ी जो इंडिया को हर मुकाबले में मार के चला जा रहा है, और हमारे पास कोई तोड़ ही नहीं है ट्रेविस हेड का। बिल्कुल कोई तोड़ नहीं है। और मॉर्ने मॉर्कल आज के दिन के खेल के बाद शुभेंदु प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने उनसे भी ये पूछा गया कि क्या ट्रेविस हेड के खिलाफ कोई प्लान नहीं है, क्या हम बिना तैयारी के उनके खिलाफ खेलने चले जाते हैं। तो मॉर्ने मॉर्कल जो भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच है, उन्होंने भी यही कहा कि प्लान था, लेकिन हमारा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने जैसा कहा ना कि पर्थ में भी रन बनाए उन्होंने, एडिलेड में शतक बना दिया, गाबा में एक बार फिर से ब्रिस्बेन में भी उन्होंने शतक बना दिया। तो ये इंडियन टीम का जो विफलता है, फेलियर जो है, उसको दर्शाता है कि किस तरीके से आप एक के बाद एक तीसरी बार एक ही बल्लेबाज के खिलाफ जो है वो फेल हो रहे हो। और ट्रेविस हेड के खिलाफ आप फेल होने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है ना आप ये सीरीज गंवाने के करीब जाते जा रहे हो। पर उनके रन आते हैं तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का नुकसान होता है, फाइनल हार जाते हैं, मुकाबला हार जाते हैं। जैसे कि उनके खिलाफ यही रहता है कि आप शॉर्ट पिच बॉल बहुत अच्छे से डालो, वहां पर वो फंसते हैं। हमने देखा कि आज थोड़ी बहुत शॉर्ट पिच बॉल डाली भी गई सिराज की तरफ से, लेकिन वो भी उस तरीके की नहीं थी जो उतनी ज्यादा उनको परेशान कर सके। फिर ये भी सवाल बनता है कि सिराज को लेकर हम लोग तारीफ कर देते हैं कि सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, परेशान कर रहे थे, पर विकेट तो मिलता ही नहीं उन्हें जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हो। रन तो खूब पिट रहे हैं यहाँ पर। आज ट्रेविस हेड ने ना 95 की स्ट्राइक रेट से रन बनाया है। आमतौर पर वनडे में इतना स्ट्राइक रेट अच्छा माना जाता है, अगर आप T20 में स्ट्राइक रेट से खेलते हो तो खराब माना जाता है, और टेस्ट में तो आपके लिए 50 का स्ट्राइक रेट भी काफी होता है। लेकिन आज जो उन्होंने शतक बनाया है वो 95 का स्ट्राइक रेट है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए, और काफी तेजी से ट्रेविस हेड ने जो है वो रन बनाए। और स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे आज के दिन के खेल के बाद, और उन्होंने यही बताया कि जब वो शेड के नीचे खड़े थे एक ब्रेक के दौरान, तब जो है उनको यही कहा, ट्रेविस हेड ने स्टीव स्मिथ को अचानक देखा, पूछा
कि हम लोग काफी जल्दी रन बना रहे हैं, और सही में उन्होंने काफी जल्दी रन बनाया। अगर आप देखो तो कल 13 ओवर का खेल जो है वो हुआ था। अभी तक कुल 101 ओवर का खेल इस मैदान में, इस मुकाबले में हो चुका है, और ऑस्ट्रेलियाई टीम 405 रन बना चुकी है। 7 विकेट गिरे हैं। आप मानकर चलो 450 रन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बनाएगी, 450 रन तक बनाएगी, और उसके बाद भारतीय टीम को जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाएगा। और इंडियन टीम के बल्लेबाजों का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। हर किसी को पता है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज इस वक्त अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन ये भी मान लिया कि गाबा का ये जो पिच है, ये जो विकेट है, ये बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट है। कितना भी फ्लैट विकेट हो, अगर इंडियन बल्लेबाज 500 का 700 रन भी या 550 रन भी बना देते हैं तो फिर आपकी गेंदबाजी कितनी लचर चल रही है ये भी है ना कि विकेट कितनी भी फ्लैट हो, हमारी जब बैटिंग आती है तो लगता है कि विकेट अब मुश्किल हो गई है, क्योंकि अभी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आप देख ही रहे हैं। विराट कोहली के शतक जरूर आ गया, लेकिन फिर भी ये कहना कि विराट बड़े अच्छे फॉर्म में है, ये गलत है, क्योंकि अच्छे फॉर्म में है नहीं वो। और मिडिल ऑर्डर भी अभी देखना पड़ेगा अपना किस तरीके से चलता है। और जब सामने दबाव रहेगा आपके कि आपको 500 रन बनाने हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि हमारी दोनों पारी उसी में सिमट जाए। शिवेंदु देखिए, पर्थ में इन्हीं बल्लेबाजों ने रन भी बनाए थे, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, नीतीश रेड्डी ने लगातार 2 पारी में। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना, अगर मान लो मैं तो कह रहा हूँ कि बल्लेबाजों ने रन बना भी लिए, लेकिन आपकी गेंदबाजी तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है इस वक्त। आप तो एक निम्न स्तर की जो बल्लेबाजी होती है, गेंदबाजी होती है, उसको भी कोप अप नहीं कर पा रहे हो। आप देखो आज का जब पहला सत्र इंडिया में जब अर्ली मॉर्निंग था, तब जसप्रीत बुमराह ने जो है वो आके ही 2 विकेट ले लिए। उसके बाद नीतीश रेड्डी को एक सफलता मिल गई। पहला दिन का पहला सेशन इंडिया के नाम था, लेकिन अगले 2 सेशन में इतना बड़ा झटका जो है वो इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया ने दिया, इसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। और पूरी तरीके से मैं कप्तान की अकाउंटेबिलिटी पर इस पर बात करना चाहता हूं शुभेंदु की, कप्तान क्या कर रहे हैं? क्या कप्तान को समझ नहीं आ रहा है? क्या कप्तान वो चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं? क्या अपने गेंदबाजों से बात नहीं कर पा रहे हैं? हर बार ऐसा क्यों? रोहित शर्मा की कप्तानी में आपने 4 टेस्ट हारे हैं, पिछले न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने 3 टेस्ट मैच हारे, उसके बाद आपने एडिलेड में मुकाबला हारा, और अगर ये हारते हो तो लगातार 5वीं हार रोहित शर्मा की कप्तानी में होगी। और ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा जो है वो स्लिप में खड़े रहते हैं। उनसे मैं एक्टिव रहने की भी उम्मीद नहीं करता। मैं ये नहीं चाहता कि रोहित शर्मा उस तरीके से जो है वो फील्ड में मोरल बूस्ट करे जिस तरीके से विराट कोहली करते हैं, लेकिन आपको प्रोएक्टिव नहीं। पर सर ऑस्ट्रेलिया में आप जाकर अगर टीम में उस तरीके से आपको दबाव ऑस्ट्रेलिया पर बनाना है, तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन तो लेकर आना पड़ेगा। पहले वाले में अगर आप देखिए, पर्थ टेस्ट में अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो शायद इनसे तो बेहतर था टीम इंडिया का, मतलब चाहे वो फील्ड की बात करें। बहुत ज्यादा अच्छा था शुभेंदु, और लगातार जो है ना आज जो है वो कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं भारतीय टीम के। आपको थका दिया है। कल 13 ओवर तक का गेम, आज 101 ओवर तक का, कितने ओवर हो गए आप जोड़ लीजिए, और उतने ओवर आज आपने धूप में जो है वो फील्डिंग की, आपको दौड़ाते रहे। ट्रेविस हेड ने आपकी जमकर पिटाई की। वो जो कट शॉट है, आप जो शॉर्ट बॉल की बात कर रहे हैं, हाँ, वो लगातार कट शॉट खेलते रहे और बहुत आसानी से खेलते रहे। मतलब उस शॉट को रोकने के लिए, रन रोकने के लिए कोई तैयारी जो है ना वो भारतीय गेंदबाज या भारतीय टीम जो है उन्होंने यहाँ पर नहीं किया, ऐसा ही लग रहा था। और लगातार वो कट शॉट आराम से खेल रहे हैं। सिराज के शॉर्ट बॉल की अगर बात करें, सिराज का तो सिलेक्शन ही मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर मोहम्मद सिराज की आप बात करें तो आप देखिए उन्होंने पर्थ में अच्छी गेंदबाजी की, चलिए मान लिया। कैनबेरा में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने नहीं की, इसके बाद पिंक बॉल टेस्ट में भी खराब किया, उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खराब किया था, उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी खराब किया था। तो उनकी टीम में जगह क्यों बनती है, कैसे बनती है? इसके अलावा एक और खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की जगह इंडियन टीम में कैसे बनती है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। मॉर्ने मॉर्कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु ये सवाल पूछे गए तो मॉर्ने मॉर्कल ने थोड़ा सा वो हिचकिचा गए इस सवाल का जवाब देने में। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बता दूं, मॉर्ने मॉर्कल बहुत अनुभवी खिलाड़ी भी रहे हैं, कोच भी है, और लगातार जो है ना वो आते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। लेकिन ऐसा लगा कि ऑफ गार्ड जो है उनको पकड़ लिया गया है, और वो जो है ना उनको पता नहीं था कि इस सवाल का क्या जवाब देना है। पहले हिचकिचाए और उसके बाद कहा कि इंडियन टीम को जो है वो बाएं हाथ के गेंदबाज की जरूरत थी, रोहित का कॉल था, और ये कहकर उन्होंने इस सवाल का जवाब खत्म कर दिया। यानी कि बॉलिंग कोच को ये नहीं पता कि एक गेंदबाज अगर टीम में क्यों आया है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी इंडियन टीम में दर्शाती है। और पहले वाले में तो बहुत सारे सवाल हैं।
पहला टेस्ट अगर आप देखिए पर्थ टेस्ट में वहां पर अगर आप देखिए सुंदर खेलते हैं, अश्विन खेलते हैं, फिर जडेजा आते हैं, मतलब यानी कि आपने पहले दोनों में गलती कर दी थी। जो पहला दूसरा टेस्ट था यहाँ पर आपको नहीं पता चला कि मतलब वो तो आप कंडीशंस के हिसाब से शुभेंदु बदल सकते हैं, लेकिन मतलब क्या कंडीशन के आपको हिसाब से भी क्या अगर आप आपको देखें इतने वॉशिंगटन तो बदलने की बेहतर है। जरूरत है? नहीं, हाँ वही मैं कह वॉशिंगटन रहा को हूँ, क्या इतने इतने ज्यादा बदलने की क्या आपको जरूरत है? आपके पास 3 स्पिनर है, तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है और तीनों यहाँ तक खेल चुके हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, या तो भारतीय टीम जो है वो ये चाहती थी कि यहाँ पर आप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सारे ही स्पिनर्स को जो है वो मौका दे एक के बाद एक, और सबको जो है वो आप मुकाबले यहाँ पर खिला दें। वही होता हुआ नजर आ रहा है। अंदर की खबर तो ये मिली थी कि रविचंद्रन अश्विन जो है उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ कोच यानी कि गौतम गंभीर से कहा था। बहुत ज्यादा जो है उन्होंने गुस्से में थे, वो तिलमिलाए हुए थे जब पर्थ में उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, तो उसके बाद जो है वो उनको शामिल कर लिया गया। इसके बाद अगर आते हैं तीसरे टेस्ट की बारी, तो हो सकता है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो रविंद्र जडेजा ने भी बोला होगा कोच को कि मेरी क्या गलती है भाई, मुझे क्यों बाहर बिठाया, तो उनको भी खिला लिया गया। मुझे लगता है कि जो है ना यहाँ पर अगर आप देखो तो इस पिच पर वॉशिंगटन सुंदर एक आइडियल प्लेयर होते, पिछले बार का भी अनुभव है, यहाँ पर अच्छा भी खेला है उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर स्पिनर्स में इतनी जितने बदलाव हो रहे हैं वो करने की जरूरत थी। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आज इंडियन टीम चारों खाने चित हुई है ऑस्ट्रेलिया के सामने। कंगारू टीम ने जो है वो इंडियन टीम की जमकर क्लास ली है यहाँ पर शुभेंदु, और जिस तरीके से ब्रिस्बेन का माहौल है आज, जिस तरीके से आज इंडियन सपोर्टर्स बड़े नंबर पर थे, खास बात ये थी, और सिराज को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मैं जब मिड इनिंग्स में भी बाहर निकला तो कुछ लोगों से बातें कर रहा था, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि अगर ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस बू करेगी सिराज को तो हम सिराज भाई का साथ देंगे। लेकिन सिराज भाई जो है वो इंडियन टीम का साथ फिलहाल देते हुए नहीं दिख रहे हैं, बहुत खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत जगह सर अभी टीम बॉलिंग कर रहे हैं, टीम में उनकी जगह बनती नहीं है। लेकिन शमी को लेकर फिर बात आ जाती है कि देखिए आपके जो आकाशदीप को आपने खिलाया वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, हर्षित राणा गए हुए हैं, फिर एक टेस्ट बाद आपको समझ में आ रहा है कि शायद ये भी गलत कॉल हो गई, सिराज फॉर्म में नहीं है, तो फिर शमी को बुला लीजिए, शमी को क्यों नहीं लेके जा रहे लोग? देखिए शमी को तो वो बैंगलोर की कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई थी वही हावी होती हुई नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं चाहते हैं शमी को जो है वो यहाँ पर बुलाना या खिलाना। और अगर आप देखो तो अब वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। स्पोर्ट्स नाउ पर मैंने वो रिपोर्ट भी दी थी, जब बंगाल की टीम का जो है वो सिलेक्शन जो है वो होना है, और मोहम्मद शमी आपको जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी 22 तारीख से खेलते हुए बंगाल की तरफ से नजर आएंगे। यानी कि मोहम्मद शमी जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 4 ओवर गेंदबाजी करने के बाद अब विजय हजारे में 10 ओवर बॉलिंग करेंगे। लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट को यही रिपोर्ट मिल रही है, या यही रिपोर्ट भारतीय मैनेजमेंट चाहती है यहाँ पर, कि मोहम्मद शमी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 ओवर तक की बॉलिंग करे, 40 ओवर उनके बस की नहीं है, ऐसा इंडियन टीम को लगता है। लेकिन आप देखो हर्षित राणा यहाँ पर इस मैदान पर परफेक्ट गेंदबाज होते, हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलर जो है ना वो है हर्षित राणा, और बहुत अच्छे होते वो, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा। आकाशदीप पिंक बॉल के अच्छे गेंदबाज होते, यहाँ पर जिस तरीके से हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलिंग चाहिए, वो भी लाइन लेंथ टप्पा जो हम कहते हैं ना, उस टप्पे को बहुत अच्छे से उन्होंने खोज लिया पहली गेंद से। आज स्टीव स्मिथ ने भी तारीफ की आकाशदीप की गेंदबाजी की, लेकिन सफलता उनको भी उस तरीके से नहीं मिली, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की। पहले 30 ओवर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन दूसरी तरफ से जो है जब वो रन लीक होने लगते हैं शुभेंदु, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है दूसरे एंड से विकेट लेना प्रेशर बनाते हुए। तो आकाशदीप वहां पर फंस रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज जो है वो बिल्कुल लय में नहीं है। और अगर आप देखो ना तो एक और चीज जो यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि टीम का जो सिलेक्शन हो रहा है, प्लेइंग 11 का जो सिलेक्शन हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा हेरा फेरी जो है वो जरूर हो रही है। हर्षित राणा को अगर आप देखते हैं पिंक बॉल टेस्ट में, तो वो 6 ओवर का स्पेल करने के बाद ही जो है ना वो हाफने लगते थे। और आप एक यंग बॉलर को क्यों स्क्वाड में लेते हो, ताकि वो लंबे स्पेल्स डाल सके, वो थके ना। लेकिन हर्षित राणा बहुत जल्दी थक जा रहे थे, तो शायद इस वजह से भी बदलाव जो है वो किया गया। और अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा पहले फर्स्ट टेस्ट मैच में भी होते, वो पेटर्निटी लीव पे नहीं जाते, तो शायद हर्षित राणा का डेब्यू भी नहीं हो पाता। लेकिन जो हो गया वो हो गया, जो रीत गई वो बीत गई। लेकिन फिलहाल इंडियन टीम बहुत पीछे है। पर यहाँ से सर जो वेदर को लेकर शुभेंदु
एक चीज वही मैं आ रहा था कि सिर्फ मौसम अब भारतीय टीम को जो है यहाँ पर बचा सकता है, मौसम के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडियन टीम को गाबा में बचा पाए। कल परसों मतलब बारिश के वहां पर अनुमान है, क्योंकि मैं चेक कर रहा था तो कुछ फ्लड अलर्ट करके भी आ रहा था, तो इस लेवल की बारिश है क्या वहां पे? देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उनका एक ब्यूरो ऑफ मेटलर्जी है, बॉम कहते हैं वो इसको, और ब्यूरो ऑफ मेटलर्जी जो है वो प्रिडिक्शंस देता है और काफी सटीक प्रिडिक्शंस जो है वो देता है। और कल की अगर बात करें तो कल यहाँ पर 90% बारिश की संभावनाएं हैं, परसों यहाँ पर फिर से 90% बारिश की संभावना है, और उसके एक दिन बाद यानी कि टेस्ट मैच के 5वें दिन जो है वो 80% बारिश की संभावना है। और यहाँ पर जो है ना वो संभावना सिर्फ फीसदी पर नहीं दी जाती, कितनी बारिश होगी ये भी बताई जाती है। तो अगर की बात करें तो कल जो है वो 1 से 25 बारिश होने की संभावना जता रही है जो ब्यूरो ऑफ मेटलर्जी है। इसके अलावा जो परसों की बात करें तो 3 से 30 बारिश होगी, यानी कि और ज्यादा बारिश होगी कब? टेस्ट मैच के चौथे दिन। और 5वें दिन की अगर बात करें तो 5वें दिन जो है वो फिर 1 से 20 की बारिश जो है वो यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। यानी कि मुझे लग रहा है कि कल अगर शुरुआती हाफ में थोड़ा सा गेम हो भी जाता है तो उसके बाद एंटायर डे वॉश आउट जाएगा, परसों भी वॉश आउट जाएगा, और उसके बाद जो आखिरी दिन है ना, आखिरी दिन भी थोड़ा बहुत खेल ही हम देख पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इंद्र देवता का जो है वो आशीर्वाद है भारतीय टीम पर, तो इंद्र देवता जो है यहाँ पर शुभेंदु बचाते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर सीरीज फिर जो है ना वो 1-1 से बराबर हो जाएगी, और आपको जो है वो नतीजा जो चाहिए वो मेलबर्न या सिडनी में मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर मुकाबला पूरा होता है तो ये मान के चले कि इंडिया हार ही रही है, मुकाबला बहुत कम चांस है कि यहाँ से जीतेगी, और हारने का मतलब है कि यहाँ पर हीरोइक्स चाहिए शुभेंदु। जिस तरीके से पिछले बार ऋषभ पंत ने किया था उस तरीके से ना सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी दूसरी पारी में आपको एकदम तरोताजा होकर ओवरनाइट, जो हम कहते हैं ना ओवरनाइट पूरा फुल चेंज हो जाए, उस तरीके से कुछ चाहिए, और बहुत मुश्किल है वो। और अब जो है वो बारिश का ही सहारा है, और मुझे लगता है कि काफी आप लोग भी पूजा पाठ वहां से कर रहे हो लगता है भारतीय टीम के लिए, और इंद्र देवता ने जो है वो सुन ली है। नहीं, इस पर तो हमने वीडियो भी किया है कि बारिश ही बचा लेगी, और इंडिया टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर WTC का। लेकिन वही है कि अगला हम बचा, अगर चलिए बारिश की वजह से बच जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो आपको दोनों जीतने पड़ेंगे। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर जो खबर चल रही है, मतलब कि खराब फॉर्म को लेकर, कि शायद अब उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए या उनकी आखिरी ही टेस्ट सीरीज है। देखिए अगर रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ देते हैं तो बतौर बल्लेबाज कैसे खेल सकते हैं, इस सवाल का जवाब रोहित शर्मा के पास भी नहीं है। और अगर वो कप्तानी से बाहर जाते हैं तो बल्लेबाजी से बिल्कुल बाहर जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि यहाँ पर पिच जो है ना वो पाटा है, अगर बारिश नहीं होती है तो रोहित शर्मा अगर ओपन करें तो भी डिफिकल्टी है उनके लिए रन बनाना, मिडिल ऑर्डर में वो लगातार फेल हो रहे हैं। लेकिन अब वही है कि अगर रोहित शर्मा रन ना बनाए, अगर रोहित शर्मा जो है वो बड़ी पारी यहाँ पर ना खेले, तो परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, और इंडियन टीम जो है वो प्रेशर में आती चली जाएगी, और एक स्पॉट भी जो है वो ले रहे हैं। हालांकि उनकी जगह पर्थ में अगर आप देखें, आप देवदत्त पडिक्कल या फिर ध्रुव जुरेल को देखें जिन्होंने उनकी जगह पर मुकाबला खेला था, तो वहां पर वो भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन वही बात होती है कि वो जो है ना बड़े रन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नहीं बना पाए थे। लेकिन एक यंगस्टर को जगह देने की बात जो है वो लगातार होती है, और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि ना सिर्फ रोहित बल्कि विराट को भी जो है ना थैंक यू बोल देना चाहिए, और यंग प्लेयर्स को जगह देनी चाहिए। क्योंकि विराट कोहली के भी अगर आप शतक देखें तो अगर किंग आप कहते हो कोहली को, तो किंग उस तरीके से प्रहार नहीं कर रहे हैं पिछले 5 साल में। अगर आप उनकी शतकों की लिस्ट निकाल कर देखें, और फैब 4 में उनकी जो तुलना की जाती है वो उस लिहाज से नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे स्टीव स्मिथ से, तो आज स्टीव स्मिथ ने जो है वो जज्बा दिखाया। शुरुआत में वो भी आड़े टेढ़े शॉट्स खेल रहे थे, बॉल कहीं लग रही थी, थोड़ा सा लक उनको मिला, थोड़ा सा भरोसा उनको था, और उसके बदौलत जो है ना उन्होंने एक अच्छी पारी यहाँ पर खेली। और मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ की तारीफ यहाँ बनती है, लेकिन विराट कोहली को ये सोचना पड़ेगा, विराट कोहली को ये देखना पड़ेगा कि वो भी किस तरीके से खेलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 4 प्लेयर्स को अब थैंक यू भारतीय टीम से सुनील कर देना चाहिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। और शायद होगा भी कि बॉर्डर गावस्कर के बाद ये इन चारों खिलाड़ियों का आखिरी टेस्ट सीरीज भी हो, उसके बाद हम नए खिलाड़ियों को ही देखेंगे।
और इसके अलावा अभी सर मतलब कि आखिरी सवाल कि आपको क्या लग रहा है कि कौन से 2-3 खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले में वापसी करा सकते हैं हमें? इस मुकाबले में देखो जज्बा बहुत सारे प्लेयर्स के पास है, मुझे बल्लेबाजों पर शक नहीं है। जिस किस्म की विकेट है, जितना पाटा ये विकेट है, अगर मौसम बहुत ज्यादा नहीं बदलता, यहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन है, आज थोड़ी बहुत हवा चल रही है, कल बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। अगर बारिश नहीं होती और मौसम जो है आज जैसा ही रहता है तो भारतीय टीम के बल्लेबाज भी रन बना पाएंगे, लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी से बात नहीं बनेगी। यशस्वी यहाँ पर रन बना सकते हैं, रोहित शर्मा को जिस तरीके की पिच चाहिए होती है वैसी पिच है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली तो किसी भी पिच पर रन बना सकते हैं, गाबा में उनका कोई भी शतक नहीं है। अगर विराट कोहली को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसको हम गोट कहते हैं, वो बनना है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यही एक मैदान है गाबा का, जहां पर मेजर टेस्ट सेंटर्स ऑस्ट्रेलिया के जो है वहां पर सिर्फ इसी मैदान पर उनका शतक नहीं है, तो वो यहाँ पर रन बना सकते हैं। ऋषभ पंत की हीरोइक्स हमने देखी हुई है, और इसके अलावा मुझे लगता है कि केएल राहुल का तो टेस्ट टेम्परामेंट बेस्ट है। तो बल्लेबाजों पर मुझे शक नहीं है, बल्लेबाज फिर भी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी जो बहुत अच्छी मानते हैं हम, उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों को शुभेंदु जीतने के लिए 10 विकेट तो लेने ही होंगे, लेकिन वो 10 विकेट कहाँ से आएंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी खराब रहेगी। आज रविंद्र जडेजा को भी मिली, पिछली बार अगर हम जाके, लेकिन फायदा नहीं हुआ। पिछली बार जाकर अगर हमने रिकॉर्ड बनाया था तो हमारे गेंदबाज भले से वो एक्सपीरियंस वाले नहीं थे, वो विकेट ले रहे थे, ये सबसे बड़ी बात थी। यहाँ पर दिक्कत आई पर सर मोहम्मद सिराज का फाइफर है, मोहम्मद सिराज का पिछली सीरीज में फाइफर है इस मैदान पर, और आज की उनकी बॉलिंग देख लीजिए, आप खुद जज कर सकते हैं जी। तो इसमें वही है कि सवाल गौतम गंभीर से भी है, रोहित शर्मा से, लेकिन सर उस कमेंट को कैसे देखते हैं जो ईशा गुहा का कमेंट इस वक्त वायरल भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर उस पर चर्चा हो रही है? देखिए ये जो मैंने ये सुना नहीं था, मैं क्योंकि फॉक्स जो है वो सुना नहीं था, लेकिन जो यहाँ पर 2 ब्रॉडकास्टर है, जैसे इंडिया में जो है आप स्टार स्पोर्ट्स पर इस वक्त देख रहे हो ये मुकाबला, तो वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है। ऑस्ट्रेलिया में 2 ब्रॉडकास्टर है, एक है फॉक्स, एक है चैनल 7। तो चैनल 7 ने इस बात को जो है ना हाईलाइट किया, और कुछ ट्विटर पर भी कुछ लोगों ने हाईलाइट किया, और ये जो है खबर आई कि जिस तरीके से उन्होंने एक रेशियल कमेंट जो है वो पास किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रेशियल कमेंट आया है ईशा गुहा की तरफ से, ये मुझे लगता है कि वो जो है ना वो स्लिप ऑफ टंग है, गलती से उन्होंने कह दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है शुभेंदु की वो बहुत जल्द इस मामले में अपनी सफाई जो है वो जारी करेंगी और माफी भी मांग लेंगी, क्योंकि ईशा गुहा अगर आप देखें तो वैसे तो वो भारतीय मूल की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में है अब, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, उनसे बड़ी गलती हो गई, और उनको जो है ना यहाँ पर मुझे लगता है कि इसके बाद जो है वो अपनी गलती जरूर मानेंगी और माफी मांगकर इस मुद्दे को रफा दफा कर देंगी। हाँ बिल्कुल, देखते हैं सर उनकी तरफ से सफाई कब आती है। बाकी इस सेशन को भी अब यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कल टीम इंडिया पलटवार करे, या तो हम तो यही चाहेंगे कि बारिश हो जाए, कल और परसों आराम से बारिश हो, ताकि मुकाबला जो है हम हारने से तो बच जाए, अपने जो WTC के पॉइंट्स हैं वो हमें मिल जाए यहाँ पर। बिल्कुल, मुझे लगता है टीम इंडिया करे वार, मुझे लगता है यहाँ पर या तो टीम इंडिया करे वार या तो बारिश हो मूसलाधार, और तभी जो है आप यहाँ पर जीत पाओगे। फिलहाल इसी नोट के साथ शुभेंदु खत्म करते हैं, और एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात करेंगे। और अगर आपने स्पोर्ट्स नाउ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जल्द से जल्द करें।